Assertions are used by auditors to consider the different types of potential misstatement that may occur when identifying, assessing and responding to the risk of material misstatement. अच्छा, बात सारी स्टार्ट हुई थी हमारी रिस्क के साथ। रिस्क को उसने असेस किया, रिस्क को असेस करने के बाद ऑडिटर ने कुछ अंदाजे लगाए, रिस्क को असेस करने के बाद ऑडिटर ने बेस्ड ऑन अपनी जजमेंट, ऑडिटर्स जजमेंट, उसने कुछ अंदाजे लगाए कि ये चीज़ों के अंदर, इन इन चीज़ों के अंदर, इन इन बैलेंसेस के अंदर, इन इन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट के चांसेस हैं। तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, उनको एजर्शंस का नाम दे दिया। ऑडिटर ने बात एजर्ट की कि हो सकता है ये चीज़ें मटेरियली मिस स्टेटेड हों। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब वो जो एजर्शंस हैं उसकी आगे दो टाइप्स कर देंगे, बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, बेस्ड ऑन अकाउंट एंड बैलेंसेस। जो मेनली ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की जो एजर्शंस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होती हैं, जबकि जो अकाउंट एंड बैलेंसेस की एजर्शंस हैं वो बैलेंस शीट के साथ रिलेटेड होती हैं। अच्छा, सबसे पहले कहता है जी assertions अबाउट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। अकरेंस, अकरेंस किसको कहते हैं, द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट रिकॉर्डेड आर डिस्क्लोज्ड हैव अकर्ड और pertain टू द एंटिटी। कि क्या जो हमने अपनी बुक्स के अंदर चीज़ लिखी है वो इन रियलिटी अकर हुई है कि नहीं। ठीक हो गया। अब इसके ऑपोजिट चलते हैं, बिल्कुल कंप्लीटनेस के। कंप्लीटनेस ये है कि जो चीज़ अकर हुई है क्या वो हमारी बुक्स के अंदर कंप्लीटली रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। दोबारा, अकरेंस, अकर होना। ठीक हो गया। जो बुक्स में लिखा हुआ है क्या वो ओरिजिनली अकर हुआ है कि नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद कंप्लीटनेस, जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कंप्लीट कैसे होगी। एक ट्रांजैक्शन, एक इवेंट हुआ तो वो कंप्लीट कैसे होगा, जब उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो क्या वो कंप्लीटली रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं। शुड हैव बीन इंक्लूडेड, वो कहते हैं ऑल ट्रांजैक्शन दैट हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड, कि जो भी और ट्रांजैक्शन नंबर दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, हैव बीन रिकॉर्डेड, कि जो इनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, जो अकर हो चुकी हैं, क्या वो वाकई में ही रिकॉर्ड कर ली गई हैं। अच्छा, एक्यूरेसी, अमाउंट्स एंड अदर डाटा हैव बीन रिकॉर्डेड अप्रोप्रिएटली एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर हैव बीन मेड अप्रोप्रिएटली। एक्यूरेसी कहते हैं कि कम्प्लीटली कोई चीज़ के बैलेंसेस और उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स जो हैं वो अप्रोप्रिएटली जहाँ जहाँ पे लिखना चाहिए था और जितना जितना लिखना चाहिए था क्या वो किया गया है कि नहीं। उसके बाद कट ऑफ के ऊपर आ जाता है। कट ऑफ द ट्रांजेक्शन इवेंट्स का मतलब होता है कि करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो चीज़ लिखी गई है कि नहीं। ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन के अंदर आता है ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन प्रॉपर अकाउंट्स, कि जो नेचर है उसकी क्या वो उसी नेचर के अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। जहाँ एसेट्स वाली चीज़ है वो एसेट्स के अकाउंट में, एक्सपेंसेस वाली एक्सपेंसेस के अकाउंट में, रेवेन्यू वाली रेवेन्यू के अकाउंट्स में, इस तरह करके। फिर प्रेजेंटेशन, वो कहते हैं इवेंट्स are aggregated or disaggregated and are clearly described, related disclosures are made and understood। उनका financial statement में और financial reporting framework के मुताबिक क्या वो चीज़ें clearly financial state में present हो रही हैं कि नहीं हो रही। ये क्या करता है, प्रेजेंटेशन की assertion को, प्रेजेंटेशन की assertion को टेस्ट करता है। अच्छा, अब ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई, मैंने इसके स्टार्टिंग में क्या था, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये कि फिनंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेट ना हो जाए। मटेरियली मिसस्टेट ना हो जाए उसको अब खुद तो इल्हाम तो नहीं होना कि फिनंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेट है कि नहीं, तो उसने कुछ अंदाजे लगाया बेस्ड ऑन ऑडिटर जजमेंट के इन इन एरियाज़ में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस हैं। और वो अकरेंस की एरिया है, कंप्लीटनेस का एरिया है, एक्यूरेसी का, कट ऑफ का, क्लासिफिकेशन का और प्रेजेंटेशन का। ठीक हो गया, इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद अगली बात आती है असर्शन अबाउट अकाउंट एंड बैलेंसेस रिलेटेड टू द डिस्क्लोजर। अकाउंट एंड बैलेंसेस में वो कहते हैं क्या एग्जिस्टेंस हुई है। एग्जिस्टेंस सबसे पहली चीज़ है कि क्या जो आपके एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं वो इन रियलिटी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। मतलब कि आपने बुक्स के अंदर एक एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है तो क्या वो रियलिटी में वो एसेट है कि नहीं, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। एक लाइबिलिटी है तो क्या वो लाइबिलिटी फिजिक एग्जिस्ट करती है कि नहीं। लाइबिलिटी का डॉक्यूमेंट होगा कुछ, अगर बैंक से आपने लोन लिया हुआ है फ़र्ज़ करें तो वो उसकी कोई एविडेंस तो होगी ना, एग्जिस्टेंस है। फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के एजर्शन का मतलब है क्या एंटिटी के पास राइट्स हैं उस एसेट के कंट्रोल करने की और क्या ऑब्लिगेशंस हैं लाइबिलिटी की उसके ऊपर।
फिर कंप्लीटनेस फिर वही आ जाती है कि ऑल एसेट्स एंड इक्विटी दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपके पास हैं क्या वो बुक्स के अंदर कम्प्लीटली रिकॉर्ड की गई हैं कि नहीं की गई। ठीक हो गया। फिर एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन एंड एलोकेशन के अंदर आ जाता है कि क्या इन लाइबिलिटीज़ की वैल्यू जो है वो करेक्ट है, और इनकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं वो भी करेक्ट हैं, और इनकी वैल्यूएशन जो इनके बैलेंसेस हैं वो भी करेक्ट हैं कि नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी के अकाउंट का बैलेंस करेक्ट है कि नहीं है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन प्रॉपर अकाउंट्स, फिर प्रॉपर अकाउंट्स की वही नेचर वाली बात आ जाती है कि क्लासिफिकेशन प्रॉपर हुई। फिर प्रेजेंटेशन वाली बात आ जाती है कि प्रॉपरली प्रेजेंटेड हैं, डिस्क्लोज्ड हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि नहीं है। तो ये असर्शंस हैं जिनको टेस्ट करके, और जो अकॉर्डिंग टू ऑडिटर्स जजमेंट आर द मोस्ट सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और इनकी बेस के ऊपर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन करता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है जिनको देखते हुए ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन होते हैं, और इन्हीं के रिलेटेड ऑडिट एविडेंस इकट्ठी की जाती है, और इन्हीं के ऊपर एक्शन अप्लाई किया जाता है। इन्हीं को सोच कर एक्शन अप्लाई किया जाता है कि क्या ऑडिट प्रोसीजर हमने डिज़ाइन करना है। होपफुली आपको ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑडिट असेशंस का लिंक समझ आ गया होगा।